7:30 करीब बंदे आए, 6 के बंदे थे मेरा ख्याल है। आके उन्होंने खटका मारा, कहने लगे कि यहाँ वसी साहब का घर है ये। हमने कहा, मेरी वाइफ एकदम से चीखा मारती हुई निकली। हर बात है, कोई आता नहीं है इस तरह वो कहने के लिए, क्या हुआ मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो क्या कहते हैं जिना ले गए हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। हम तो खैर थोड़ा सब्र कर लेते हैं, माँ जो है वो सब्र नहीं कर सकती, इसकी हालत बहुत एक परेशान है वो। तो हम इस वक्त अभी आप यकीन नहीं करेंगे 2 दिन से हम सोए नहीं। मेरे एक बेटी है, 3 बेटे थे। वसी सबने छोटा था, इसकी उम्र 21 साल की थी और ये नहायत शरीफ, नमाजी, परहेज़गार, ड्यूटी करने जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था, आता था, उसके बाद आवारागर्दी नहीं करता बल्कि घर में होता था। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स जो है इसका सब्जेक्ट था और इसका जो है 1 साल के बाद ग्रेजुएशन होगा। तो 2 दफ़ा जो है इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैं खुद उसको लेके गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जब हो गया तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट से ज्वाइन कर लें। जब उसको जॉब मिल गई तो वो बहुत खुश था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं मज़ीद और सीखूँगा, और उसने वहाँ पे ये भी बात की थी कि आप जो है मुझे 2 घंटे का टाइम दें, मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊँगा, 2 घंटे की क्लास लेके फिर वापस आ जाऊँगा इधर, क्योंकि 10 to 10 थी या ऐसी कुछ था ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी थी। इंटरव्यू के अंदर कोई 12 घंटे की ड्यूटी का नहीं कहेगा आपको, इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता है। देखें, वो जब 9:30 बजे यहाँ से सुबह घर से निकला तो उसकी वालिदा ने कहा, बेटे जाके कॉल कर देना, पहुँच गया हूँ। क्योंकि वो जब भी सदर में था तब भी यही था, वो गया, उसने मेरे ख्याल 10 बजे 10:05 पे वो पहुँचा है और उसने जो है टेलीफ़ोन कर दिया कि मामा मैं पहुँच गया हूँ। और रहा ये कि मालूम का ये कि तकरीबन जो है खुदा आपका भला करे 7:30 करीब बंदे आए, 6 के बंदे थे मेरा ख्याल है। आके उन्होंने खटका मारा, कहने लगे कि यहाँ वसी साहब का घर है ये। हमने कहा, मेरी वाइफ एकदम से चीखा मारती हुई निकली। हर बात है, कोई आता नहीं है इस तरह वो कहने के लिए, क्या हुआ मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो क्या कहते हैं जिना ले गए हैं, ऐसा ऐसा हो गया है। उसी वक्त मैं और मेरा बेटा हम दोनों जो है निकल के सीधे जिना पहुंच गए। वहाँ पे हमने देखा हर जगह कुछ भी नहीं था। वो कहने लगे भाई 4 बंदे आए थे, हमें छोड़ दिया, ये कर दिया। फिर मैं जो देखा एक ऑफिस के अंदर एक पुलिस वाला बैठा है, उसके हाथ में मोबाइल है और तस्वीरें हैं उसके पास। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बताना ये। मैंने देखा उसके अंदर मेरे बेटे की तस्वीर थी। मैंने कहा ये मेरा बेटा है। कहने लगे तो एक्सपायर हो गया। खैर उसके बाद जो है मैं अब ज़ाहिर बात है रोता हुआ बाहर आ गया। मेरा ये वाला बेटा ये दोनों रोते हुए बाहर आ गए तो एक गाड़ी में इंस्पेक्टर आया, आगे मेरे को खड़ा हुआ, मेरे को बुलाया। फिर उसने मोबाइल निकाल के ये तो नहीं है। मैंने कहा यही है मेरा बेटा। कहने लगा ये यही है। मैंने कहा अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, सिविल हॉस्पिटल है। पहले वहाँ बोला कि जिना में, अब कह रहे हैं सिविल में। खैर वो उसके बाद जो है वो उसको लेके वो कहने लगा आप रुकें, मैं भी लेके आता हूँ। अंदर से लेके आके उसने गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे, जो ईदी की गाड़ी है ना, वहाँ पे उसने उसकी डेड बॉडी वहाँ रोड के ऊपर खड़ा कर दी। और वो पुलिस वाला कहना उसको जल्दी ले आए, इसलिए कि 3 बजे का ये एक्सपायर हुआ है। अगर आप जो है इसको देर करेंगे तो इसकी बॉडी सड़ जाएगी और ये फूल जाएगा, आप ले आए। माशाल्लाह उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, 6 फीट से ऊंचा था वो, और माशाल्लाह सेहत में भी ऐसा था, अगर किसी को कारी पकड़ ले तो ये ले नहीं। मगर देखें क्या किया उन्होंने। ये न्यूज़ ये चल रही थी 1 बजे से कि जो है एक लावारिस है जो एक्सपायर हो गया है। मतलब उसका ये नहीं बताया कि वसी है, ये जो भी है कुछ नहीं बताया, बस लावारिस।
समझे ना। अब वो ये नहीं मालूम कि लावारिस कह के क्या करना चाह रहे थे, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं कहीं नहीं गया हूँ, सीधे जिना गया हूँ। वहाँ पे ये सब कुछ हुआ, यहाँ मिल गई, मेरी बॉडी भी मिल गई मुझे। और माशाल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे कि कहीं उसको खराश भी नहीं आई थी, बिल्कुल क्लियर बॉडी थी उसकी। सिर्फ ये है कि उसका जो है जो ब्लैक रंग के जो धुआं था उसकी वजह से उसका दम उड़ गया, अंदर से निकल नहीं सका वो, तो वहीं उसका एक्सपायर। और ये एक साहब हैं, अब मैं क्या बताऊं, वो कह रहे हैं कि मैंने उसको निकाला और वो मतलब ज़िंदा था उस वक्त और यूँ था। मैंने कहा ज़िंदा था तो फिर मरा कैसे? जब आपने ज़िंदा निकाला तो मरा कैसे हो? बात ये है कि ज़िम्मेदार तो पूरे चेस वाले हैं, इस वजह से कि इन्होंने जितने भी चीज़ें लगाई वहाँ पे कोई कारआमद नहीं थी। जिस वक्त जो है आग लगती है उस वक्त ऐसा होता है कि जैसे मेरे जो है दामाद है, वो सीसीटीवी का जो है इंजीनियर है। उसने कहा कि वहाँ ऐसा होता है जिस वक्त ज़रा सा भी अगर स्पार्क हो गया, अगर आग लग जाए ना, फ़ौरन अलार्म बजता है, पानी का स्प्रे होने लगता है। इनके पास कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं है, और आग आज भी जल रही है, आज भी आग जल रही है। अभी आए थे वो लोग, वो कह रहे हैं आज भी आग जल रही है। ऐसा मैं ख़ुद भी फायर एंड सेफ्टी के हवाले से एज ए इंजीनियर हूँ, फायर अलार्म सिस्टम का और फायर सप्रेशन सिस्टम का। तो मेरा सवाल ये उठता है कि ये कोई लोकल दुकान तो नहीं थी, कोई शॉप तो नहीं थी, एक ब्रांड है। तो ब्रांड की क्या ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने सिस्टम को, जो इनकी ऑटोमेशन के सिस्टम, अलार्म सिस्टम, ये सारे सिस्टम को प्रॉपर वे में रखें, चेक इन बैलेंस रखें। और सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो शॉर्ट सर्किट के टाइम में जो आलात वहाँ पर होने चाहिए, रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उधर जो डिटेक्टर होते हैं वो फायर अलार्म पैनल को इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद जो हमारे आगे का जो प्रोसीजर होता है वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है, बिल्डिंग पूरी एक्चुएट हो जाती है। इसके अलावा जो कूलिंग सिस्टम लगा होगा वहाँ पर, अब सवाल ये उठता है कि जो वसी की डेथ हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है। हालांकि उसके जिस्म में कोई जलने का निशान नहीं, दम घुटने की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि 3 फ्लोर की जो बिल्डिंग थी, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन, तो इन 3 फ्लोर में इतनी जल्दी जो आग धुआं फैला है वो कैसे फैला? क्यों? क्योंकि जो कूलिंग सिस्टम होती है वो स्मोक को सक करके हर जगह डिवाइड करती है। तो जैसे ही जब फायर जनरेट हुआ था तो वो कूलिंग सिस्टम ट्रिप हो जाना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था, जिसकी वजह से इतनी धुआं जो है वो वहाँ पर हर फ्लोर पे नहीं पहुँचता। सवाल ये उठता है कि वो ट्रिप हुआ नहीं हुआ। उसके अलावा इनके जो पैनल्स थे वो एक्टिवेट हुए नहीं हुए। बज़र्स उस टाइम एक्टिवेट हुए ताकि अगर लोगों को सही टाइम में मिड स्टार्टिंग पॉइंट में पता चल जाए तो लोग एग्ज़िट वे में पहुंच जाते हैं, असेंबलिंग पॉइंट में निकल जाते हैं। उसके बाद जो उनके सिक्योरिटी वार्डन्स वगैरह होते हैं वो गाइडलाइन देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो वसीया ज़िंदा होता, हमारे साथ होता। और ये बात एक ब्रांच की नहीं है, आज एक बच्चा गया है इस दुनिया से। ऐसी और भी इनकी दुकानें ही बोल सकते हैं हम, अब तो ब्रांड नहीं बोल सकते हैं। तो और भी जो दुकानें, उधर भी तो जाने इतने लोग काम कर रहे हैं, उनका ज़िम्मेदार कौन है? ये सवालिया निशान उठता है हमारे गवर्नमेंट से, हमारे जो आला इदारे हैं उनसे, आला अफसरान से। हमसे अभी आके किसी ने भी हमारी हमदर्दी में सवाल तक नहीं पूछा है कि क्या हुआ है, कोई भी नहीं आया अभी तक। तो कौन ज़िम्मेदार है लावारसों की तरह? मतलब हम क्या कराची वाले इस तरह से लावारसों की तरह बस सिर्फ कैमरे के आगे बोल सकते हैं? कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। आज तीसरा दिन हो चुका है, लेकिन कोई पुलिस इदारे से, ना कोई गवर्नमेंट इदारे से, ना कोई आला अफसरान, कोई भी हमसे आके, ना हमसे किसी ने कॉल में बात की, ना हमारे पास यहाँ पर अभी तक कोई हमारे घर पे आया। तो हम किसके पास जाएं? सवाल ये उठता है। सिर्फ हम एक ही अल्लाह के पास जा सकते हैं। और किसके पास जाते हैं? अल्लाह से हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं। नहीं, कानूनी कार्रवाई का भी हमने सोचा नहीं, अभी तो इस पोजीशन में हम नहीं हैं। अभी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये कि हमारी वाइफ जो है, ज़ाहिर बात है बेटा हो, माँ की जो है, हम तो खैर थोड़ा सब्र कर लेते हैं, माँ जो है वो सब्र नहीं कर सकती, इसकी हालत बहुत एक परेशान है वो। तो हम इस वक्त अभी आप यकीन नहीं करेंगे 2 दिन से हम सोए नहीं, 2 दिन से सोए नहीं है। और अभी वो लोग आए थे तो हमने यही कहा कि भाई हम इस पोजीशन में अभी हैं नहीं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी हम आराम से सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे, वैसे कुछ नहीं।